दोस्तों बस कागज पर नाम लिख करके और उसमें 2 काली मिर्च के दाने डाल करके आपको जलाना है और आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपके शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और यदि आपके शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, यानी चलता चला है बिजनेस, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, अच्छे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहक आना एकदम से बंद हो जाते हैं। या फिर कहीं आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, या फिर किसी शत्रु ने आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी के केस में फंसाने के चक्कर में शत्रु जो है वो लग गया है, यानी कि शत्रु आपको चारों तरफ से बर्बाद करना चाहता है और पूरी तरह से शत्रु जो है आपको मार गिराना चाहता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है, काली मिर्च का उपाय है और इस उपाय से इतना सरल उपाय है कि आप इसको केवल 5 मिनट में कर लेंगे। और दोस्तों इसको करना कब है, कैसे करना है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक मंत्र है, उस मंत्र को भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप पर भोले बाबा की कृपा निश्चित रूप से बरसती रहे, यानी कि भोलेनाथ की जो कृपा है वो निश्चित रूप से आप पर बरसेगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से उपाय को किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको एक 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा एक कागज लेना है, जो कि सफेद कागज होगा जिसमें कोई भी लाइन नहीं होगी, नहीं बिना लाइन का कागज आपको लेना है जिसमें कि कोई भी लाइन नहीं हो, ऐसा कागज। और कागज का जो कलर है वो सफेद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कागज का कलर जो है वो कुछ और है ना। तो आपको क्या करना है कि कागज के कलर जो है वो सफेद कलर का कागज आपको लेना है। ठीक, अब सफेद कलर का कागज आप लेंगे, लेकिन मार्कर यानी कि उस पर जो नाम आप लिखेंगे वो काली स्याही से आपको नाम लिखना है। और काली स्याही से नाम लिखने के पर इसमें आपको कौन से दिन इस उपाय को करना है तो मैं पूरा इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए शनिवार का जो समय है, शनिवार का जो दिन होता है वो शत्रु नाश के लिए बेहद ही अच्छा होता है, यानी कि शनिवार के दिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े शत्रुओं का नाश किया जाता है और अच्छे अच्छे टोटके किए जाते हैं। तो दोस्तों ये शनिवार के जो टोटके होते हैं, शनिवार के जो शत्रु नाश के उपाय होते हैं, ये बड़े जबरदस्त होते हैं और कारगर भी सिद्ध होते हैं। इस कारण से आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। अब शनिवार के दिन इस उपाय को कैसे करेंगे, आपको लाइन बिना का कागज लेना है और उस पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। देखिए दोस्तों शत्रु का नाम आप काजल से भी लिख सकते हैं, जो काजल बाजार में 1-2 रुपए की डिब्बी आती है, उससे आप माचिस की सीख की सहायता से, माचिस की तीली की सहायता से आप उस अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और यदि आप काजल से नहीं लिखना चाहते तो आप काले कलर के मार्कर पेन से भी आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आपको 2 इंच लंबे 2 इंच चौड़े कागज में अजय लिख देना है। और यदि आपको लगता है कि आपके बहुत सारे शत्रु पीछे पड़ गए हैं, मान लीजिए आपको नाम नहीं पता, सामने से आकर, क्योंकि आजकल दोस्तों सामने से आकर के वार करने वाला, यानी सामने से आकर के लड़ाई झगड़े वाले करने वाले शत्रु जो है वो कम हो गए हैं। आजकल पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु ज्यादा हो गए हैं, यानी कि तंत्र मंत्र टोना टोटका कराने वाले गुप्त शत्रु ज्यादा हो गए हैं, जो कि हमारे सामने नहीं आते और हमसे अच्छे खासे बोलते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम पर किया कराया करवाते रहते हैं, यानी कि वो तंत्र मंत्र विद्या हमारे ऊपर करवाते रहते हैं, तांत्रिक विद्या हमारे ऊपर करवाते रहते हैं। और वो छोटी मोटी विद्या नहीं करवाते, वो इतनी बड़ी विद्या करवाते हैं जिससे कि हो सकता है कि आप एक समय पर खटले पड़ जाए, यानी कि आप एक समय पर इतने ज्यादा बीमार हो जाएं कि आपसे उठा तक नहीं जाए। मतलब इस तरह की विद्या वो करवाते रहते हैं, मारण केस भी बहुत सारे लोग करवा देते हैं। तो अब दोस्तों ये सब विद्याएं जो हैं वो शत्रुओं को परास्त करने के लिए की जाती है। हो सकता है कुछ सामने वाला व्यक्ति आपको शत्रु समझता हो और वो आपको बर्बाद करना चाहता हो, तो आपको ऊपर इस तरह की विद्याएं जरूर करवाएगा। और तांत्रिक लोग भी पैसे के बल पर इस तरह की क्रियाओं को अंजाम देते हैं। अब दोस्तों इस तरह की क्रियाओं को कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से इनका तोड़ है ना, इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से निजात दिया पाए, उपाय पाई जाए, तो हम आपको वही इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नाम लिख देना है अपने शत्रु का, या फिर आपके शत्रु बहुत सारे, आपको लगता है कि यार गुप्त शत्रु है, हमें नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन हमारे ऊपर गुप्त विद्या करवा रहा है, तो केवल उस पर शत्रु लिख दे। अब दोस्तों जब आपने शत्रु लिखा, अब आपको क्या करना है, 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं। दोस्तों काली मिर्च आप जरूर जानते होंगे, काली मिर्च जो होती है चाय में भी डाली जाती है, गरम मसालों में शोभित होती है, यानी गरम मसालों में काली मिर्च का नाम आता है और टोने टोटकों में भी काली मिर्च का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे प्राचीन शास्त्र या फिर लाल किताब में भी काली मिर्च के प्राचीन टोटके बहुत फेमस हैं, जो कि शत्रुनाश को लेकर के हैं, यानी कि शत्रुनाश जब भी किया जाएगा तो काली मिर्च के बिना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि काली मिर्च का जो तंत्र शास्त्र है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। इस कारण
कारण से काली मिर्च से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 काली मिर्च ऐसी लेनी है जो कि बिल्कुल साबुत हो, खंडित नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो, ऐसी काली मिर्च आपको लेनी है जो बिल्कुल साबुत हो और बिल्कुल काली हो। कई बार आपने देखेगा कि काली मिर्ची में कुछ सफ़ेद दाने भी आ जाते हैं, तो वो वाली काली मिर्च आपको नहीं लेनी, केवल काली कलर की काली मिर्ची आपको लेनी है। केवल 2 दाने लेने हैं, बिल्कुल साबुत। अब ये 2 दाने लेकर के आपको करना क्या है, इन 2 दानों को जहां पर आपने शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखा है उसके ऊपर आपको ये 2 दाने रख देने हैं और रखने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसकी पुड़िया आपको बांध लेनी है। पुड़िया बांधने का मतलब क्या हुआ कि जैसे काली मिर्च आपने उस कागज की पुड़िया में बांध ली इस तरह से, ताकि काली मिर्ची जो है वो गिरे नहीं। अब इसको करना क्या है, इसको सामने रखना है और सामने रख करके अपनी दाई हथेली में इस काली मिर्च की पुड़िया को आपको रखें और हथेली को बंद कर लें, यानी कि मुट्ठी बांध लें। अब मुट्ठी बांधने के बाद आपको मन ही मन में ये सब कार्य आपको दक्षिण दिशा में बैठ के करने हैं, यानी कि आपका जो चेहरा है, आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए और आपको आंखें बंद करके सोचना है कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और आपके ऊपर जो भी किया कराया करवा रहा है वो किया कराया भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी कि शत्रु भी खत्म हो जाए और उसका जादू भी खत्म हो जाए। इस तरह से क्या आपको सोचना है, कितना 15 सेकंड तक, केवल 15 से 20 सेकंड आप इतना सोचेंगे आंखें बंद करके। आपकी आंख जब बंद होगी तो उस समय आपके मस्तिष्क में वही घूमना चाहिए जो शत्रु का चेहरा हो, या फिर शत्रु का चेहरा नहीं घूम रहा आपके मन मस्तिष्क में, तो फिर हो सकता है कि आपने कागज में शत्रु लिखा, तो फिर शत्रु लिखने से शत्रु का चेहरा कैसे घूमेगा, आपको शत्रु का नाम तो पता ही नहीं था। तो फिर जब आप शत्रु लिखेंगे तो आपको अपने साथ हुई अनहोनी घटनाओं का आपको ध्यान करना है, जो भी आपके साथ गलत घटनाएं हुई हैं। जैसे हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, आपके परिवार में कोई अस्पताल चला गया हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे आपको सोचना है। इस तरह से केवल 15 सेकंड तक आप ये सोचेंगे और 15 सेकंड तक सोचने के बाद आपको क्या करना है, जब आप 15 सेकंड तक ऐसे सोचें उसके बाद आपको अब आंखें खोल लेनी है और आंखें खोलने के बाद आपको मुट्ठी भी खोल लेनी है। अब इस पुड़िया को आपको क्या करना है कि आपको इसको जला देना है। अब दोस्तों आपको ये करना कब है, ये आपको करना है रात्रि में, यानी कि रात्रि के समय, जैसे आप जब सोने जा रहे हैं ना तो उस समय इस उपाय को करें। जैसे शनिवार के समय, रात्रि के समय इस उपाय को करें। दोस्तों रात्रि के समय कब करेंगे, जैसे मान लीजिए 8-9 बजे के बाद, जिससे 9 साढ़े 9 बज जाती है, 8 बज जाती है, तो 8-9 बजे के जब आप खाना वगैरह खा लें और अपने शयन कक्ष में सोने के लिए जाएं, उससे पहले आपको ये वाला प्रयोग करना है। केवल 5 मिनट का प्रयोग है। आप दोस्तों देखिए, जब आप इसको अपने हाथ में रखेंगे, है ना, इस काली मिर्च और कागज को अपने हाथ में रखेंगे तो आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का 11 बार मंत्र जाप करना है ना दोस्तों। ये मंत्र जो है वो महा मंत्र है। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी नेगेटिव है, आपका जितनी भी नेगेटिव या नकारात्मक शक्ति है वो आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। भैरव जी महाराज जो है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों ये जो आपके दुश्मनों का नाश का प्रयोग है बड़ा जबरदस्त है। अब ये कागज आप जला देंगे तो आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मिर्च इसमें जो काली मिर्ची है वो जल रही है या नहीं जल रही, वो जितनी जले उतनी ठीक है। जब इसकी जो राख बचे उस राख को आपको गंदे नाले में या गंदे पानी में फेंक देना है कहीं बाहर जा करके, और वापस आते समय आपको मुड़ करके नहीं देखना। बस इतना आपको करना है। आपका जो शत्रु है नेस्तनाबूद हो जाएगा और पूरी तरह से आपके घर में जो शत्रु का किया कराया वो भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।